हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय, यानी कि इसको किसने लिखा है? ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय, यानी कि इसके लेखक कौन है? तो एंटोन चेखव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय एंटोन चेखव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, यानी कि बर्ट्रैंड रसल कहां से बिलोंग करने वाला था, कहां का रहने वाला था? बर्ट्रैंड रसल, तो ब्रिटेन का रहने वाला था बर्ट्रैंड रसल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो सीवी जो था वो किस में इंटरेस्टेड था? किस में था? तो गाउट्स में था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गाउट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ की है? तो ग्रीस की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस। अगला क्वेश्चन है हमारा सीवी वाज ए डैश जैपनीज बॉय, यानी कि वो कितने साल का था? सीवी जो था वो कितने साल का बॉय था? तो 12 ईयर्स ओल्ड, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। सीवी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी वाज ए 12 ईयर डैश बॉय, यानी कि वो कहाँ का बॉय था? सीवी जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो सीवी वाज ए 12 ईयर्स जैपनीज बॉय, यानी कि वो जापान का रहने वाला था सीवी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और देखिए आप लोग के लिए पीडीएफ जो है तैयार कर दी है ऑलरेडी, कई सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहे तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, समझे। इस पीडीएफ आपको मिलेगा क्या क्या? तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो, उस पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सेक्सोलॉजी या इकोनॉमिक्स, तो इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। तो आपको पांचों सब्जेक्ट का बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो इस 10 में से, समझ गए। ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तो इंग्लिश में आप लोग को 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, पूरे बुक से चुने हुए 450 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा आपको चैप्टर वाइज। सेम इसी तरह से आपका हिंदी भी होगा, हिंदी में आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा किस तरह से? तो देखिए आपके हिंदी में जैसे जितने भी चैप्टर है, गद्य खंड के, काव्य खंड के या प्रतिपूर्ति के, तो गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत, बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, तो वहां से शुरू किए, यानी कि चैप्टर फर्स्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सबको ऐड कर दिए इस पीडीएफ में। फिर सेकंड चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड कर दें। सेम इसी तरह से पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही पीडीएफ में ऐड कर दिए, ताकि आप लोग अगर इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे 99% प्रश्न वो इसी पीडीएफ से रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से देखने को मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर का जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है हिंदी में, उस सब को ऐड कर दिए, फिर पहला चैप्टर से लेकर के और लास्ट के चैप्टर तक, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो इसी पीडीएफ से रहे। और सेम इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में किया गया। जैसे आप लोगों का अगर हिस्ट्री भी होगा तो हिस्ट्री में आप लोगों को पता ही होगा कि 15 चैप्टर है हिस्ट्री में, और 15 चैप्टर के चैप्टर वाइज, यानी कि पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सबको ऐड कर दिए हिस्ट्री में। सेम इसी तरह से हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किए हैं कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी आपके चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट है उसको ऐड कर दिए। सेकंड चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है उस सबको ऐड कर दिया, यानी कि चैप्टर वाइज पहला चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर तक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन होंगे वो इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। आप लोग भी ले सकते हैं इस पीडीएफ को। ऑलरेडी कई सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, क्योंकि इस पीडीएफ का प्राइस ही 25 रुपये रखे हैं, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। अब लेना किस तरह से इस पीडीएफ को, तो ये देखिए, ये नंबर है 7903820891। इस पर नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग डालिएगा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में, तो नाम आएगा गौतम कुमार, उसमें आप लोग को 25 रुपये डाल देना, समझिए। और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर पर भेज देना है और अपना सब्जेक्ट बता देना, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ करके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। और आपको बता ही दें कि पीडीएफ में आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। अब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपका 10 सब्जेक्ट जो है इस
10 सब्जेक्ट, इसी में 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। किसी का एक्स्ट्रा में 1 सब्जेक्ट रहता है, किसी का 6 सब्जेक्ट भी रहता है, तो आपका अगर 6 भी सब्जेक्ट है तो आपको 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। और इसको पढ़ करके अपने आने वाले आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े किसी भी सब्जेक्ट में, वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग अगर पढ़ेंगे तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जो लोग सब कुछ पढ़ लिए बस उनको रिवीजन करना है, या फिर कोई ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा मोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट ही किए, तो वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग सब कुछ पढ़ लिए तो आप लोग अपने अपने एनालाइज कर सकते हैं खुद से कि आप लोग से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि इस पीडीएफ में वही सब क्वेश्चन ऐड किए जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग सब कुछ पढ़ भी लिया है ना, वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ताकि अपने आप को देख सकते हैं, खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि उन्हें से क्वेश्चन बनता है या नहीं, इस पीडीएफ को देख करके, समझ गए। और जो लोग कुछ नहीं पढ़े वो तो इस पीडीएफ को जरूर से जरूर ले ही लीजिएगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कि फादर ऑफ नेशन या बापू हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि महात्मा गांधी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, यानी कि महात्मा गांधी को हम लोग फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता या फिर बापू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन गेरियर हैज रिटेन द लेसन, यानी कि जर्मन गेरियर ने कौन सा लेसन को लिखा है, कौन सा चैप्टर को लिखा है? तो जर्मन गेरियर हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन गेरियर हैज रिटेन द लेसन ए चाइल्ड इज बॉर्न, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन गेरियर इज एन ए डैश राइटर, यानी कि वो जो था जर्मन गेरियर वो कहाँ का राइटर था? तो ऑस्ट्रेलियन राइटर था। कहाँ का राइटर था? तो ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्मन गेरियर इज एन ए ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके रोल मॉडल कौन थे? तो उनके रोल मॉडल थे डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी कि लिटरेचर के लिए किसके लिए? तो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 1950 में किसको मिला था? 4 ऑप्शन दिया हुआ और आपको इसी में से बताना है। तो बर्टन रसल को मिला था। किसको मिला था? तो बर्टन रसल को। हु हैड गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, तो बर्टन रसल को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ फ्री इज द फ्रेस इज रिटेन बाय, हाउ फ्री इज द फ्रेस इज रिटेन बाय, यानी कि इस चैप्टर को किसने लिखा है? इस चैप्टर के लेखक कौन है? डॉर्थी एल सेयर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ फ्री इज द फ्रेस इज रिटेन बाय डॉर्थी एल सेयर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेरोप्स वेयर रूलर ऑफ एंशियंट, तो ये कहाँ के थे? फेरोप्स वेयर रूलर ऑफ एंशियंट, तो क्या हो जाएगा? तो इजिप्ट के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉनसन वाज ए पुअर डैश, तो जॉनसन वाज ए पुअर, तो जॉनसन जो था वो पुअर तो था लेकिन क्या था? तो जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी फार्मर हो जाएगा। जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय, चैप्टर 3 आप लोगों को पता ही होगा। ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय मनोहर मांगलोकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय, यानी कि इसके लेखक कौन है? इसको किसने लिखा है? फॉल्स अस एस बक ने। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय फॉल्स अस बक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट तो बने ही थे, उससे पहले वो जो थे वो गवर्नर के रूप में किस राज्य में काम कर चुके हैं, यानी कि कहाँ के वो गवर्नर रह चुके हैं? तो बिहार के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लोगों के लिए ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉल्स एस बक इज एन ए डैश राइटर, यानी कि ये कहाँ के राइटर थे? फॉल्स एस बक, तो ये थे अमेरिकन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉल एस बक इज एन अमेरिकन राइटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग द बेस्ड ऑन, तो ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड ए मैथमेटिशियन, यानी कि कौन जो था वो फिलोसफर भी था, हिस्टोरियन भी था और मैथमेटिशियन भी था। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना कौन ऐसा था? तो बर्टन रसल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्टन रसल वाजे फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड एन मैथमेटिशियन, यानी कि बर्टन रसल जो थे वो याद रखिएगा फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रॉट राइट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, यानी कि इसको किसने लिखा है? वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, इसको किसने लिखा है? 4 ऑप्शन
दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो बर्टन रसल ने लिखा है। बर्टन रसल राइट व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, इसको किसने लिखा है? तो बर्टन रसल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नन्नू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी, यानी कि नन्नू काका जो दिल्ली गए थे, आए थे, वो दिल्ली क्यों आए थे? सम यानी कि क्या देखने के लिए आए थे? तो मिनिस्टर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नन्नू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि सम कुछ मिनिस्टर यानी कि कुछ नेता को देखने आए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो क्या थे? पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, नेशनलिस्ट थे या थिंकर थे? मतलब थे तो सब कुछ, लेकिन वो क्या थे? ज़्यादातर क्या थे? ग्रेट क्या थे? महान क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन गेरियर इज ए फेमस डैश राइटर, यानी कि जो जर्मन गेरियर था वो किस तरह का फेमस राइटर था? तो जर्मन गेरियर इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सभी प्रश्नों को करा रहे हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। इसका भी पीडीएफ तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन वो जो पीडीएफ है जिसमें आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। तो उससे अगर आप अपने जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब उस पीडीएफ में ऐड कर दिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% प्रश्न जो होंगे उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए शुरू कर अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने अपना स्पीच यानी कि अपने भाषण को कब दिया था? तो 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिस्ट इज ए, द आर्टिस्ट जो चैप्टर है आपका वो क्या है? वो एसे है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है? तो वो क्या है? तो शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच.ई. बेट्स बिलोंग्स टू, यानी कि एच.ई. बेट्स जो थे वो कहाँ से बिलोंग करने वाले थे? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एच.ई. बेट्स बिलोंग टू ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन, जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन, वो कहाँ से पढ़ाई किए थे? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 1897 में, 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को कब रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है? जब क्या हो? तो उस समय वार चल रहा हो, उस समय रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जा सकता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बताई दिए कि पीडीएफ आप लोग को किस तरह से लेना है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इस बच्चे जो है इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। प्राइस इसीलिए 25 रुपये रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। ऑलरेडी आप लोग को बताई दिए कि इस नंबर पर आप लोग को क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज करके अपना सब्जेक्ट बता करके आप लोग भी पीडीएफ को ले सकते हैं। और पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, पांचों सब्जेक्ट, या फिर आपका 6 भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अधिकतर बच्चों का 5 ही सब्जेक्ट होता है। तो पांचों सब्जेक्ट का जो भी होगा आप लोगों का, उस पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में वही प्रश्न ऐड किए पीडीएफ में जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि उस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।